तो कुछ बैच में हम लोग थोड़ा सा पीछे थे, ऑर्गेनिक नहीं चल रहा था। तो मैं सोच रहा थोड़ा सा हम लोग हल्का सा रिवीजन लेते हुए आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? क्या क्लियरली सुन पा रहे हो सभी? हाँ, ओके। चलो, तो बात शुरू करते हैं हम लोग। तो आई थिंक मैं शुरू है ना, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। सीधा जो टॉपिक था अपना, ग्रिगनाट। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली हेलो इंजीनियरिंग पे चला गया तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। दो बैच में ऑर्गेनिक चल रहा था, दो में फिजिकल था। तो जो पीसीएमबी का बैच था उसमें ऑर्गेनिक नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रेनाड से दोबारा एक बार रिवीजन लूंगा, फिर उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो बात शुरू किया जाए। हाँ, तो लिखो आप ग्रिगनाड, हेडिंग लिखो आप ग्रिगनाड रिएजेंट। तो ग्रिगनाड के जितने भी पॉसिबल केसेज है ना, उसे हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। ग्रिगनाड के जितने भी पॉसिबल केसेज हैं उसे हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, और सभी जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने। तो हेडिंग लिखो आप ग्रिगनाड है ना, ग्रिगनाड रिएजेंट। तो ग्रिगनाड रिएजेंट पर क्वेश्चन ना बेटा आपको अल्कोहल फिनॉल में मिलेगा, हेलोरोकिनेरिन में भी मिलेगा, और आपको एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी मिलेगा, कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वहां भी मिलेगा। तो बड़ा ही कॉमन है, और इस पर एक क्वेश्चन मान के चलो आना ही है, क्योंकि ये सब टॉपिक से है ना, तो ये समझ लो किसी न किसी से क्वेश्चन आना ही है। तो हम सभी को समराइज करके यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो लिखो ग्रिगनाड रिएजेंट। तो टॉपिक है अपना ग्रिगनाड। ठीक है, तो चलो टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो क्लियरली देख पा रहे, कोई इशू तो नहीं किसी को ना? तो चलो ध्यान, ग्रिगनाड। ग्रिगनाड रिएजेंट, ओके, ध्यान दो, ग्रिगनाड रिएजेंट। ध्यान दो, तो ग्रिगनाड क्या है समझो। जो जो अपने पास एल्किल हैलाइड हो ना, एल्किल हैलाइड में जो ट्रीट कराते हो आप किसी भी एल्कली मेटल से, स्पेशली हम यहाँ Mg की बात करने वाले हैं, मैग्नीशियम की। तो ये बनेगा आपका, सिंपल याद रखो, ये दोनों बीच में अटैच हो जाएगा, ये बनेगा RMgX। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट। ग्रिगनाड रिएजेंट जो RMgX है ना, इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही बोलते हैं। इसे ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोलते हैं? ऑर्गेनो मतलब क्या? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब हो गया कार्बन। मेटेलिक मतलब क्या हो गया? बोलो मेटल, है ना। तो कार्बन और आर फॉर क्या, कार्बन ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप है यहाँ पर, और Mg फॉर मेटल ही है, तो मेटल और उनके बीच बॉन्ड होता है ना, इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिगनाड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है। बात क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलो, समझ में आया? ठीक है, चलो ध्यान दो। तो बात करते हैं, समझो। एक बात याद रखना, जब भी हम ग्रिगनाड के रिएक्शन करें, चाहे कहीं भी करें, ठीक है, एक काम याद रखना बेटा, जब भी ग्रिगनाड रिएजेंट आएगा ना, जब भी ग्रिगनाड से रिएक्शन कराओगे, तो उसके बाद हम ऑलवेज और ऑलवेज एसिडिक वाटर यूज करेंगे। जब भी हम ग्रिगनाड रिएजेंट यूज करेंगे उसके बाद ऑलवेज क्या यूज करेंगे? बोलो, एसिडिक वाटर। ग्रिगनाड के बाद ऑलवेज एसिडिक वाटर, ये लाइन याद रखना बार बार, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में यूज करेंगे। और ये पहला पॉइंट, ग्रिगनाड के बाद एसिडिक वाटर यूज करना। और दूसरा, ग्रिगनाड के बाद एसिडिक वाटर हम तब तक नहीं लाएंगे ना जब तक वहां कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अवेलेबल है। जब तक रिएजेंट के अंदर जो रिएक्टेंट है उसमें कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, तब तक हम एसिडिक वाटर को नहीं लाएंगे। जब तक वो रिमूव नहीं हो जाता हम एसिडिक वाटर की एंट्री नहीं कराएंगे। तो छोटी सी दो तीन लाइन बातें हैं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो किसी लेवल का हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलो, तो दो तीन बातें बस आपको याद रखनी है। चलो, तो कुछ रिएक्शन शुरू करते हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इसे ट्रीट कराते हैं हम लोग आर डबल डैश MgX से। ठीक है, तो चलो समझो। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात याद रख लो, जब भी आप कोई भी रिएक्शन करना, आपको ना सी डबल बॉन्ड हो, देखें आपके सामने कोई भी रिएक्शन रहे वहां सी डबल बॉन्ड हो, जैसे कीटोन वगैरह आ गया है ना, या तो एल्डिहाइड आ गया, तो ऐसा कुछ रहे और वहां सी डबल बॉन्ड ओ देखें। ओके, जैसे हमें कुछ
ओके, ध्यान दो। तो जैसे हम बोलो क्या अपना डबल बॉन्ड O है। ओके, वॉइस क्लियर है ना सभी को, कोई इशू किसी को? रिप्लाई कर दो फटाफट सभी। क्या मुझे सुन पा रहे हो? सभी रिप्लाई करो। हाँ, ओके क्लियर, ओके ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। मैंने कहा बेटा जब जब भी तुम कोई रिएक्शन करो ना, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा ठीक है, अगर सी डबल बॉन्ड O है, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ऑलवेज तुम सी डबल बॉन्ड O को ब्रेक करो, तुम्हें है ना फाइनली आंसर मिल ही जाएगा। तो हाँ, तो सी डबल बॉन्ड O को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो कुछ ना समझ में आए, सी डबल बॉन्ड O जहाँ दिख जाए ना उसे ऑलवेज ब्रेक कर दिया करो। बोलो ब्रेक करोगे, बोलो क्या बनेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर बोलो क्या होगा निगेटिव, नीचे बोलो क्या क्रिएट होगा पॉजिटिव। देखो इन दोनों में कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन बोलो क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कार्बन क्या बोलो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बोलो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बोलो यहाँ क्या पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव। और जब भी आर एम जी एक्स दिखे ना, जब भी आपको आर एम जी एक्स दिखे, हमेशा यहाँ से बॉन्ड तोड़ना, यहाँ बोलो प्लस, यहाँ बोलो माइनस, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो अब बोलो ये प्लस कहाँ जाएगा, इस माइनस के पास, और ये माइनस कहाँ आएगा, बोलो इस प्लस के पास। तो यहाँ तक कोई इशू किसी को, यहाँ तक कोई इशू? अब क्या होगा देखो, अभी बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, आर सी ऊपर ओ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया ओ एम जी एक्स, इधर आपका है एच, और नीचे बोलो क्या हो गया आपका आर डबल डैश, ठीक है। और हमने क्या बोला, ग्रिगनार्ड के बाद हम ऑलवेज क्या लाएंगे, एसिडिक वाटर। जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट आएगा उसके बाद ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे, बोलो एसिडिक वाटर। तो ग्रिगनार्ड यूज हो चुका। अब चेक करोगे कि जिससे ये ओ था ना, जहां पर ओ अटैच किया था, देखो यही कार्बन, तो इसी कार्बन से सब कुछ हो रहा है, इसी कार्बन के अराउंड सब कुछ हो रहा है ना। तो क्या इस कार्बन में कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या? अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता तब हम एसिडिक वाटर नहीं लाते, है ना। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लाएंगे, बोलो एसिडिक वाटर। तो देखो आपको यहाँ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो बोलो हम क्या ला सकते हैं यहाँ पर, एसिडिक वाटर H2O H प्लस, ठीक है। अब ये कहाँ ब्रेक हो जाएगा, बोलो ये इसमें क्या यूज करेंगे, इसे एज ए ट्रीट करेंगे H प्लस और OH माइनस की तरह। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बोलो, तो ये इसमें ऑक्सीजन मैग्नीशियम में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा निगेटिव, और मैग्नीशियम पे क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव। बात क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑक्सीजन पे बोलो क्या होगा नेगेटिव, मैग्नीशियम बोलो क्या होगा पॉजिटिव। अब बोलो इस निगेटिव कौन आ जाएगा, ये पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव कौन आ जाएगा, निगेटिव वाला पोर्शन। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका आर सी ओ एच आर डबल डैश प्लस एम जी ओ एच एंड एक्स। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो रिप्लाई कर दो सभी। हाँ, ओके, चलो तो नोट कर लो। तो इसे नोट कर लो आप सभी। डन हो गया, ओके डन, ओके वेरी गुड। चलो चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान दो, ध्यान दो। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश से ट्रीट कराते हैं हम लोग आर डबल डैश एम जी एक्स। तो चलो कंप्लीट करते हैं इस रिएक्शन को। मैंने क्या बोला, जब भी कोई तुम्हारे सामने रिएक्शन हो, सी डबल बॉन्ड हो, देखिए तुम्हें कुछ ना समझ में, सी डबल बॉन्ड को तोड़ो, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके, जब भी तुम्हारे सामने कोई रिएक्शन आए, पहला काम सी डबल बॉन्ड दिखा, पहला काम उसे तोड़ो, ठीक है। बोलो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, ऊपर बोलो क्या होगा पार्शियल नेगेटिव, नीचे बोलो क्या पार्शियल पॉजिटिव। मूव करने से पहले मूव करते कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा, ध्यान दो।
ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आएगा बोलो क्या प्लस, यहाँ बोलो क्या आएगा माइनस। अब मैंने क्या बोला, जब ये कंप्लीट क्या बोलो, ये मूव क्या बोलो, यहाँ कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव आया, तो इस नेगेटिव कौन आ जाएगा बोलो पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव कौन आ जाएगा नेगेटिव। बात समझ रहे हो सभी, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा आर सी ओ एम जी एक्स, इधर बन जाएगा आपका ओ आर डैश, नीचे बन जाएगा आर डबल डैश। तो क्लियर है पिक्चर इतना। अब क्या होगा, देखो अभी क्या ग्रिगनाट तो आ गया, ग्रिगनाट तो आ गया, तो अब क्वेश्चन उठता है क्या सर यहाँ पर ग्रिगनाट के बाद एसिडिक वाटर ला सकते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने बोला था, ग्रिगनाट के बाद ऑलवेज एसिडिक वाटर आएगा। हाँ, तो यहाँ पर एसिडिक वाटर नहीं आएगा, वेरी गुड। हाँ शिव किरण, ओके बेटा वेरी गुड। एसिडिक वाटर नहीं लाएंगे, क्योंकि देखो इस कार्बन पर अभी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अभी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बचा है। जब तक ये नहीं जाएगा तो इस कार्बन से अटैच में देखना, बाकी से कोई मतलब नहीं, इस कार्बन से अटैच बस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब तक एसिडिक वाटर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ भी करके इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव करना है। एक बात याद रखो, अभी क्या होगा बोलो, ये ब्रेक हो जाएगा, अभी यहाँ एसिडिक वाटर नहीं आ पा रहा, तो देखो ये तुम्हारा मेटल है ना, तो मेटल क्या चाहेगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बोलो कुछ ऐसा, ओ माइनस, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, सॉल्ट टाइप है पॉजिटिव नेगेटिव, ओ आर डैश, नीचे बोलो आर डबल डैश। चाहे आप यहीं पर शो कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं, चलो ऊपर ही शो कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, ध्यान दो, तो कोई भी एटम ना खुद को न्यूट्रल करना चाहता है, चाहे कोई भी एटम हो खुद को न्यूट्रल करना चाहता है। जो चार्ज एटम होते हैं ना, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, वो ऑलवेज अनस्टेबल होते हैं न्यूट्रल के कंपेयर में। न्यूट्रल वाला बोलो ऑलवेज स्टेबल होता है, चाहे कितना भी उस पर रेजोनेंस हो, हाइपर कंजुगेशन हो। क्लियर, न्यूट्रल एटम ऑलवेज स्टेबल होता है, ओके। जब चार्ज होते हैं ना, तो चार्ज वाला ना, दो चार्ज वाला क्या होता है न्यूट्रल कंपेयर में अनस्टेबल होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान से देखो, हाँ क्या नहीं समझ पाए किरण, नहीं समझ में आया बेटा। हाँ किरण, कोई इशू है तो पूछो। हाँ क्या नहीं समझ पाए आप, अच्छा समझ आ गया, ओके ओके, ध्यान दो। तो मैंने कहा बेटा कोई भी एटम ना खुद को हम ऑलवेज न्यूट्रल रखना चाहता है। देखो ऑक्सीजन पे क्या है निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनके बीच बोलो क्या, ये मेटल है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव है, ये खुद को चाहता है न्यूट्रल करना, तो क्या करेगा, ये न्यूट्रल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को ना पुश करेगा इस रिंग के अंदर, सॉरी रिंग नहीं मतलब इस कार्बन के लिए। अब कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कार्बन कभी 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं, ओके। तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ऑक्सीजन चाहता है कि हमारा एक बॉन्ड बन जाए, हम न्यूट्रल हो जाए। तो जब ऑक्सीजन ये पुश करेगा तो 5वां बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और कार्बन बोलेगा नहीं मुझे, मैं 4 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब ऑक्सीजन बोलेगा नहीं मुझे बॉन्ड बनाना है, और कार्बन बोलेगा मैं 4 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो कार्बन का तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो कार्बन क्या बोलेगा, कार्बन एटलीस्ट एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा कार्बन को, तभी तो इसका बॉन्ड बनेगा। जब तक कार्बन एक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा तो इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। और एक बात याद रखना, दोस्ती और दुश्मनी ऑलवेज लेवल पर होती है ना, सिंपल सही वर्ड हम यूज करेंगे, और इस पर अपने बहुत से क्वेश्चन काफी हेल्प मिलेगा, ओके। तो याद रखना दोस्त दुश्मनी कहाँ होता है लेवल पे। अब बोलो जब ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो देखो ये क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी दुश्मनी किससे होगी, मतलब इसको अब ये ना किसी किसी को भगाएगा। जब ये 5वां बॉन्ड बनेगा, तो अब या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा, ओके। अगर सोचो ये टूटा, ये तो भी नया नया बॉन्ड बना हुआ है डबल डैश वाला, ये तो टूटेगा नहीं, जो नया बॉन्ड होता है कभी नहीं टूटेगा। तुमने पढ़ा है ना डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन केमिस्ट्री है ना, केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। तो जो नया बॉन्ड बना ही है तो क्यों टूटेगा, अभी तो जस्ट नया बॉन्ड बना ही है तो नहीं टूटेगा वो। तो नया बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, ऑलवेज कौन सा टूटेगा, ओल्ड बॉन्ड। तो ओल्ड या तो ये है या तो ये है। आर मतलब होता है कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन, है ना, समझो। अब बताओ हमने क्या पढ़ा है, पूरे टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, अपने टॉप 4 यही है ना, FONCl।
तो याद रखना पूरे टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। क्लियर है ये? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोलो क्या क्लोरीन। तो ये सभी समझ लो ना एक तरीके से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंबानी है, कुछ ऐसा समझ लो। ये चारों समझ लो ऐसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंबानी है, मतलब ये चारों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है। हाँ, तो इसकी जो बोलो जब ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इसकी दुश्मनी किससे होने वाली है ना, ऑक्सीजन से होने वाला, दोनों मोर लेवल पे होने वाला। अगर जो बॉन्ड बनेगा ना इसका जो रिमूवल होगा इसके लेवल पर ही होगा। ये कार्बन है, वीक एलिमेंट है, मैंने बोला ना इसका। अब बोलो किससे होगा, ऑक्सीजन से। जब ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव होगा तो क्या बनेगा बोलो, ओ आर डैश माइनस फॉर्म में। यहाँ क्या बना बोलो, आर सी, और ये बन गया डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन उठता है, क्या यहाँ पर अब हम एसिडिक वाटर ला सकते हैं? नहीं, एसिडिक वाटर देखो, जब तक देखो दो कंडीशन एसिडिक वाटर का, पहला तो डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जब तक डबल बॉन्ड रहेगा ना तब तक वो एसिडिक वाटर नहीं आएगा। दूसरा, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब OMgX टाइप कुछ फॉर्म रहेगा तभी एसिडिक वाटर लाना। तो डबल बॉन्ड आ गया, तो जब जितनी बार डबल बॉन्ड आएगा गिरगनाट उतनी बार अटैक करेगा। जब तक डबल बॉन्ड पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा गिरगनाट अटैक करता रहेगा। अगर दो बार, एक बार डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो फिर से आ गया, फिर से गिरगनाट अटैक कर देगा। अगर फिर से डबल बॉन्ड आएगा फिर से अटैक करेगा। समझ रहे हो? जितनी बार डबल बॉन्ड आएगा उतनी बार गिरगनाट अटैक करेगा। अब बोलो कौन अटैक करेगा फिर से, आर डबल डैश MgX। ब्रेक हो गया प्लस और माइनस। अभी क्या होगा बोलो, अब फिर से बोलो, हमने कहा ना कुछ ना समझ में आए तो डबल बॉन्ड को तोड़ो। कुछ ना समझ में आए तो अपना एक ही काम है, डबल बॉन्ड तोड़ो। तो बोलो ऊपर क्या आएगा निगेटिव, नीचे क्या आएगा पॉजिटिव। अब बोलो इस पॉजिटिव पे कौन जाएगा निगेटिव, इस नेगेटिव कौन जाएगा पॉजिटिव। बोलो क्या बन गया, आर सी ऊपर आ जाएगा O माइनस MgX प्लस, इधर आ गया आर डैश, सॉरी आर डैश नहीं आर डबल डैश, नीचे भी क्या आ गया बोलो आर डबल डैश। बात क्लियर? अब बताओ क्या कोई इस कार्बन को दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बचा? नहीं, अब इस पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं बचा। इसका मतलब कौन आएगा बोलो एसिडिक वाटर। अब कौन आएगा बोलो एसिडिक वाटर। अब यहाँ पर H2OH प्लस लगा दो, किसमें ब्रेक हो जाएगा बोलो, H प्लस और OH माइनस। H प्लस यहाँ आ जाएगा और OH माइनस यहाँ आ जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा RCOH, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, प्लस Mg, और इस पर कौन आ गया बोलो OH, और X ऑलरेडी था। तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो समझ में आया? रिएक्शन को रटना नहीं है, आप लॉजिकली एक प्रोसेस के साथ फॉलो करोगे ना ऑलरेडी रिजल्ट आ जाएगा। तो रटने का प्रयास नहीं करना, आप थोड़ा सा वे को फॉलो करो उसके। तो नोट कर लो इसे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े। आपने नोट कर लिया होगा। ये ग्रिगनार्ड, बेटा ग्रिगनार्ड की बात कर रहे हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपके बुक के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है ये। ओके, बुक में ये अलग से नहीं दिया है, बुक्स में ना हर चैप्टर में इसके क्वेश्चन दे दिए हैं उठाकर। तो मैंने बस क्या किया है, हर चैप्टर से इन्हें अलग करके सिंगल एक पार्ट में अलग से मैं सेपरेट पढ़ा रहा हूँ। इन्हें बार बार पढ़ाने से बेटर है एक बार में सब पूरा क्लियर कर दें, अलग अलग पढ़ाता कंफ्यूजन होता आपको, इसलिए मैंने इसे पूरा सेपरेट कर दिया। क्योंकि ये एल्कोहल में भी मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा, ईथर में मिलेगा, ठीक है, सब में इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बस इसे सेपरेट कर पढ़ा रहे हैं। ओके, ये इस पे क्वेश्चन आते तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं बोर्ड में नहीं आने वाला, ठीक है। तो एल्डिहाइड में भी क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। हाँ,
ओके, हाँ मैं सभी 12th के जो ऑर्गेनिक का रिएक्शन है ना, हम पूरे रिएक्शन की बात करेंगे, जो 12th का पूरा सिलेबस है आपका ऑर्गेनिक का, अभी हम उसका पूरी बात करेंगे। तो क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो आप, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन ट्राई करो आप। ओके, इसको हम ट्रीट करा रहे हैं ना, एच टाइम CH3 MgBr। सेकेंड स्टेप में है एसिडिक वाटर। एक्स की वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। इसका प्रोडक्ट दिया है आपको, या चलो अच्छा प्रोडक्ट नहीं, चलो हटाओ, सॉरी प्रोडक्ट जाने दो, एक्स हटाओ। तो इसका है ना, ये एक्सेस में लगा दो, एक्सेस। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ट्राई करो आप सभी। एक्सेस CH3 MgBr है, तो है ना, कितना क्या होगा ये बताना है। एक्सेस लिख लो या 4 लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। 4 है ना, अब ट्राई करो। 4 CH3 MgBr। अब क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, अब ट्राई करो। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी वो आपको ट्राई करो। और बन जाए, हाँ। नहीं आप बस ड्रॉ कर दो, जब हो जाए तो बता देना, मैं यहाँ आंसर ड्रॉ कर दूंगा। फिर आप बताना कि आपका राइट था या रॉन्ग है। हो गया, वेरी गुड। चलो, तो मैं ड्रॉ करता हूँ आंसर, तो आप लोग बताओ क्या यही आंसर था आपका। ये बनेगा कुछ ऐसा। ओके, क्या यही बना है सबका? ये है फाइनल आंसर, क्या यही सबका है? ओके, वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ओके, वेरी गुड, है ना। ओके, बहुत अच्छे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और लेते हैं। तो अच्छा, एक बात और ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना बेटा, जो RMGX का R है ना, ओके, जो RMGX का R है, वो ऑलवेज बेटा लेस हिंडर्ड कार्बन वाली पोजीशन को हिट करेगा। ओके, वो ऑलवेज बोलो क्या, लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा। RMGX का जो R है, वो ऑलवेज लेस हिंडर्ड कार्बन पे मूव करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, फिर इस क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये आप एक बार ट्राई करो इसे, इसको ट्रीट करा रहे हैं CH3 MgI, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ, ये बन गया रिएजेंट ए, एसिडिक मीडियम बन गया बी। तो आपको ये बी क्या है बताना है।
आपका आंसर हो जाए तो बता देना, फिर मैं ड्रॉ कर दूंगा, आप मैच करो। ऑलवेज जो एल्किल ग्रुप है ना RMGS ग्रिगनार्ड का, ऑलवेज वो क्या करेगा, क्या प्रेफर करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन अटैक करना, क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस कम होगा तो उसका अटैक वेरी इजी होगा। तो चलो ट्राई करो आप सभी। इफ यू हो गया क्या? डन, ओके, वेरी गुड। तो चलो मैं आंसर ड्रॉ करता हूँ, क्या आपका भी यही आंसर है, तो बताओ। क्या यही आंसर है सबका? अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नीचे रिप्लाई कर दो, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। वेरी गुड, शिव किरण बहुत अच्छा बेटा। एक्सप्लेन कर दें श्रेया? ओके बेटा, चलो एक्सप्लेन करते हैं इसे। ओके, चलो ध्यान दो। तो कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है और कुछ को भी एक्सप्लेन करना है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान। चलो बोलो मैंने क्या बोला है बेटा। ऑलवेज ग्रिगनार्ड है तो ऑलवेज RMG कहाँ ब्रेक होगा, R प्लस और MG है ना, सॉरी, ये कहाँ ब्रेक होगा बोलो, MG पर क्या होगा, प्लस, इस पर माइनस। नहीं, हमने कहा जब भी RMG को ऑलवेज हमें ऐसे ही ब्रेक करना है। ओके, चलो ध्यान। तो अब क्या होगा बेटा, अब बताओ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो MG अटैक कर देगा इसके ऊपर। समझ में आया? तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा आपको क्या, माइनस, और यहाँ MgI ये प्लस, क्या यही बनेगा? क्या यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो। MG किधर गया, अभी बात करते हैं, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, MG किधर गया क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, ओके, ध्यान दो। अब क्या होगा बेटा, देखो आप समझो, ध्यान दो। अभी कौन अटैक करेगा बोलो, CH3 है ना। तो अभी ध्यान देना, अभी ध्यान दो उधर, सॉरी आपको CH3 माइनस ही बचा है ना। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, देखो अब बताओ जो CH3 होगा ये भी अटैक करेगा, ध्यान से देखना। अभी ये ऑक्सीजन है, किससे अटैच है बोलो, कार्बन से। अब बोलो ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, कार्बन से। अब बोलो ऑक्सीजन कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो बोलो यहाँ क्या क्रिएट होगा, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ क्या क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। बोलो ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, बोलो क्लियर हो, क्रिएट होगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो, ओके। अब ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ ये CH3 कहाँ अटैक करना इजी होगा, बोलो CH3 पर क्या है, माइनस, तो ये कहाँ जाएगा, या तो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, या तो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अब बताओ कहाँ ज्यादा बेटर होगा अटैक करना, तो कोई यहाँ पर अटैक करेगा या तो यहाँ अटैक करेगा, दो ही पॉसिबिलिटी। कि देखो इस कार्बन के अराउंड, देखो इस कार्बन के अराउंड दो साइड में बल्कि ग्रुप अटैच है, दो क्या बोल सकते हो, तीन साइड बोल सकते हो। और यहाँ देखो इसके पास दो साइड में बल्कि ग्रुप अटैच है।
तो ज्यादा इजी कहाँ होगा अटैक करना? नीचे वाले पे ना, क्योंकि लेस हिंडर्ड है, लेस हिंड्रेंस होगा तो बोलो इजीली अटैक कर लेगा ये। बात क्लियर? यहाँ देखो तीनों साइड में इसके पास अच्छे खासे ग्रुप अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखो एक साइड में इसके पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो यहाँ अटैक करना बोलो क्या होगा? ज्यादा इजी होगा। बोलो समझ में आया? बोलो, यहाँ अटैक करना ज्यादा इजी होगा। हाँ, तो यहाँ अटैक करेगा CH3, बोलो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, जब ये CH3 अटैक करेगा यहाँ पर, तो बोलो क्या करेगा? अब ये बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक होगा, ध्यान दो, बोलो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ऐसा ये बनेगा O माइनस MgX पॉजिटिव, और ये बन जाएगा, ये ऑलरेडी आपका CH2 था, तो जब अटैक करेगा तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। जब ये अटैक करना शुरू करेगा तो इसका तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ था, तो अटैक करेगा तो 5वां बॉन्ड बनेगा, तो क्या करेगा? इस बॉन्ड को ये रिलीज कर देगा, तो ये बॉन्ड रिलीज हो गया, तो अभी क्या बनेगा बोलो? CH2, और अटैक कौन कर दिया वो इस पर? बोलो CH3। तो क्लियर? क्लियर? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब, है ना? इजी है। तो ग्रिगनार्ड के कैसे भी क्वेश्चन है बना सकते हो, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन हम लेंगे, है ना? इस पर और भी एग्जांपल लेते हैं। कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ग्रिगनार्ड, है ना? मैंने क्लास में लिए हैं, और कुछ एक आध बैच में हुआ है, और एक दो बैच में साथ हुआ है, और कुछ में नहीं हुआ है। तो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन नोट करो। तो लॉजिक के साथ चलोगे ना बेटा, तो ऑर्गेनिक इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है? उसे याद करने का प्रयास करोगे तो वेरिएशन ही बहुत है, याद भी नहीं होगा, तो आप लॉजिक के साथ चलो उसे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। देखो ये है साइक्लोहेक्सेन, और इस पर एक ग्रुप है CH3, और इससे अटैच है C डबल बॉन्ड O OCH3, और नीचे अटैच है इससे CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। इसे हम ट्रीट कराते हैं PH MgBr, और ये है आपका वन इक्विवेलेंट। तो बन गया प्रोडक्ट P। तो P क्या है बताना है, देखो एक्सेस में नहीं है, इसका एक ही मॉलिक्यूल यूज करना है, तो एक ही यूज करना है, तो कहाँ अटैक कराना है ये आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा, है ना? तो कहाँ अटैक करना चाहिए आप सोच के बताओ। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? तो ट्राई करो। तो पहले तो कोई डिसाइड करना पड़ता, देखो एक ही इक्विवेलेंट है ना, अगर एक्सेस होता कोई इश्यू ना होता, हम करा देते, बट वन इक्विवेलेंट प्लस सोचना पड़ेगा कि ये किसको प्रीफर करेगा अटैक करना, इस नीचे वाले ग्रुप को या ऊपर वाले ग्रुप में, कहाँ ये प्रीफर करेगा अटैक करना? सोचो और बताओ, कहाँ अटैक करेगा प्रीफर करना, ऊपर या नीचे? पहले तो ये बताओ, नीचे वाले ग्रुप में या ऊपर? ये किसे प्रेफरेंस देगा पहला अटैक? नीचे, वेरी गुड। क्यों नीचे, क्यों होगा? हाँ नीचे अटैक करेगा, वेरी गुड। क्यों नीचे अटैक करेगा? क्योंकि बेटा नीचे हिंड्रेंस कम है ना, यहाँ पर देखो इसके इससे अटैच में सिंगल का एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर इससे अटैच है, इसके आसपास भी बल्कि बल्कि मॉलिक्यूल घेरे पड़े हैं इसे, तो यहाँ पर अटैक मुश्किल होगा, क्योंकि ये है ना इसके आसपास हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ अटैक थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसके अराउंड बोलो ज्यादा उतनी बल्कि है नहीं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ट्राई करो इसे, बहुत अच्छे। नीचे वाला अटैक करेगा क्योंकि वो लेस हिंड्रेंस है, वहाँ लेस हिंडर्ड है ना, वहाँ हिंड्रेंस कम। तो बनाओ सभी, और हो जाए तो रिप्लाई करो, फिर मैं आंसर ड्रॉ करता हूँ और आप मैच करो कि आपका राइट आंसर है।
चलो तो मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। चलो इसका मैं फाइनल प्रोडक्ट जो होगा रिजल्ट में ड्रॉ करता हूँ। तो रिजल्ट देखो कुछ ऐसा होगा, इसमें अपने कुछ नहीं करना, बस ये होगा आपका आंसर। क्या सबका आंसर यही आया है? क्या सभी का सेम आंसर आया है? ये होगा फाइनल आंसर। बोलो। अगर एसिडिक वाटर अभी है ना, हाँ यही है ना सबका। अगर एक्सेस होता बोलो तो एक बार फिर से अटैक हो जाता है इस पर, एक बार इस पर भी अटैक होता। ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके वेरी गुड। चलो हाँ जानवी, ओके। विवेक, शिव किरण, ओके बेटा। चलो तो अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे ऐसा पूछ लिया गया होता, OCH3 होता, ये बोल दिया गया होता ना एक्स मॉलिक्यूल है इसका, PHMgBr का, ठीक है। और दूसरे स्टेप में एसिडिक वाटर है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या पॉसिबल है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? चलो बताओ। इस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, है ना। मिनिमम कितना होगा? अच्छा मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम तो एटलीस्ट 1 चाहिए ही चाहिए, है ना। मिनिमम 1 होगा, मतलब एक चाहिए हमें रिएक्शन प्रूव कराने के लिए। और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 4। सभी को समझ में आ रहा हो? अगर किसी बच्चों को ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, है ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो रिप्लाई कर दो आप, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे। बोलो किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। आई थिंक सभी समझ में आ चुका है, क्योंकि कोई डाउट किसी का नहीं दिख रहा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ग्रिगनार्ड से रिलेटेड। चलो तो एक रिएक्शन लेते हैं। बेंजीन है, इससे अटैच है सी डबल बॉन्ड O, और इससे अटैच है NCH3OCH। ओके, इसको ट्रीट करा रहे हैं हम लोग CH3MgBr। CH3MgBr, और नीचे है ये 5% HCl है इन H2SO4, सॉरी H2O, इन H2O। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है P, और ये है ग्रेटर देन 90%। P क्या है बताना है आपको। अब मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, P क्या है आपको बताना है। चलो तो पहला ऑप्शन आपका, तो चलो ट्राई करो इससे। चलो इसे ट्राई करो आप। हाँ, आ गया क्या किरण? ओके बेटा। हाँ सेकंड, ओके। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग ट्राई करते रहो, देखते हैं है ना क्या इसका राइट आंसर पॉसिबल है। सभी रिप्लाई कर लो फिर मैं बताता हूँ।
सबका आ गया? हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। शिव किरण, जानवी, किरण, हाँ जिया, ओके बेटा, सभी का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओके वेरी गुड। क्या इसे एक्सप्लेन करना है या सभी को समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए या सभी समझ चुके हो? क्लियर है? ओके वेरी गुड, एक्सप्लेन करें। ओके चलो, विवेक, हाँ इसी डाउट है तो एक्सप्लेन कर देते हैं, चलो ध्यान दो। और क्वेश्चन तो नोट कर लेना, ऑप्शन वगैरह मैं इसे इरेज करता हूँ। चलो, तो मैंने क्या बताया बेटा, कुछ भी करना हो सिंपल सा काम, पहले तो अपन इसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा बोलो नेगेटिव, डन। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा तुम्हें कुछ ना समझ में तो पहला काम क्या करना, सी डबल बॉन्ड हो देखिए पहले उसे ब्रेक करो, उसके बाद जो होगा हम देख लेंगे, है ना। तो सिंपल सा काम अपने को, आर एम जी दिखा, ऑलवेज ब्रेक करो इसे आर और एम जी को, और सी डबल बॉन्ड दिखा, ऑलवेज अपन सी डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओके, मैंने कई बार बात बोल रखी है, कुछ ना समझ में आए सी डबल बॉन्ड देखिए पहले उसे ब्रेक करो, उसके बाद ऑलरेडी आसानी से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये कहाँ ब्रेक हो गया बोलो, नेगेटिव, और नीचे बोलो क्या, पॉजिटिव। चलो ध्यान, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अब बोलो इस नेगेटिव कौन अटैक करेगा, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन, और इस पॉजिटिव कौन अटैक करेगा बोलो, ये नेगेटिव वाला पोर्शन। तो ध्यान से देखो बोलो क्या बन जाएगा, ये कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, ये बेंजीन होगा, ये कार्बन होगा, ऑक्सीजन पे कौन आ रहा है बोलो बेटा, Mg और Br का अटैक है, O माइनस Mg Br प्लस, क्लियर। अब बोलो इस कार्बन पे अटैक कौन कर रहा, ये CH3 अटैक कर रहा, बोलो क्या बन जाएगा नीचे, CH, और इसके पड़ोस में कौन है बोलो, नाइट्रोजन, इसके साथ कौन अटैच है, OCH3 और CH। विवेक, क्लियर है? अब ध्यान दो, मैंने तुम्हें क्या एक बात बोली है, तुम क्या चेक करोगे, तुम क्या चेक करोगे कि क्या इस कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, अगर हाँ तो मैंने तुम्हें बताया था ग्रिगनार्ड के बाद एसिडिक वाटर आता है, एसिडिक वाटर तब तक नहीं आएगा जब तक इस कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है। तो क्या अभी इस पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, तो देख रहे हो इस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, मैंने बोला ना FONCl, ये 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जब तक ये इस कार्बन पे अटैच रहेंगे हम एसिडिक वाटर का यूज नहीं करेंगे ग्रिगनार्ड के प्रोसेस में, याद रखने इस बात को, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इसे। ओके, तो क्या बोलो यहाँ एसिडिक वाटर आना चाहिए, नहीं, क्लियर, क्या एसिडिक वाटर आना चाहिए यहाँ पर अभी, जल्दी रिप्लाई करो, क्या एसिडिक वाटर यूज करना चाहिए, नहीं, एसिडिक वाटर जब तक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एसिडिक वाटर नहीं आएगा। अब क्या करेगा बोलो, और हमने क्या बताया, कोई भी एटम खुद क्या चाहता है, न्यूट्रल करना, कोई भी एटम चाहता है खुद को न्यूट्रल करना, जब तक उस पर कोई चार्ज होगा वो एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा न्यूट्रल कंपेयर में, अगर एटम न्यूट्रल हो जाए ना वो ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी चार्ज एटम के कंपेयर। तो क्या करेगा, ये खुद को न्यूट्रल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा यहाँ पर। अब बोलो जब इलेक्ट्रॉन पुश होना शुरू होगा तो ऑक्सीजन, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 4 तो इसके ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए कार्बन के, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुश होना शुरू हुआ 5वां बॉन्ड बनना शुरू हो गया क्या, बोलो। तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनने शुरू हो गए, और हमने बोला क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, उसे एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब कौन सा ब्रेक करेगा बोलो, मैंने तुम्हें सिंपल सा स्टोरी बताया, दोस्ती दुश्मनी कहाँ होता है, ऑलवेज लेवल पे। तो ऑक्सीजन क्या एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब ये अटैक करेगा तो कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही रिलीज होगा। अब बताओ इस कार्बन से ये तो भी नया नया बॉन्ड बना है, कभी न्यू बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, ऑलवेज कौन सा ब्रेक करना होता है, ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड ये है और ये है, अब ये कौन है, कार्बन है, यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन। तो मैंने कहा जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैक करेगा तो ऑलवेज कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही रिलीज होगा, तो अटैक कौन कर रहा, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो रिलीज कौन होगा, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। अभी क्लियर है यहाँ तक, बोलो, यहाँ तक डाउट कोई, जल्दी रिप्लाई करो, क्लियर, ओके वेरी गुड।
अभी जब अटैक करेगा बोलो क्या, ये नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब बोलो क्या बन गया तुम्हारा, ये बेंजीन, ये तुम्हारा सॉल्ट है ना, सॉल्ट फॉर्म में रिलीज हो गया। अब बोलो क्या, एक बॉन्ड था ऑलरेडी, जैसे पुश हुआ दूसरा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड ओ सी एच। अच्छा, अब बताओ क्या यहाँ एसिडिक वाटर लाना चाहिए, क्या यहाँ पर अब एसिडिक वाटर लाना चाहिए? एसिडिक वाटर कब तक, जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड जब तक रहेगा अटैक कौन करेगा, ग्रिगनार्ड। जब तक डबल बॉन्ड पूरी तरह खत्म नहीं हो ग्रिगनार्ड अटैक करता रहेगा। डबल बॉन्ड फिर से आ गया क्या, अभी फिर से अटैक कौन करेगा बोलो, ग्रिगनार्ड। तो फिर से अटैक बोलो किसका हो, ग्रिगनार्ड का। ग्रिगनार्ड कौन है बोलो, CH3 MgBr। ओके। और मैंने क्या बोला है, जब भी तुम्हें कोई रिएक्शन तुम्हारे सामने ना समझ में आए तो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना, सी डबल बॉन्ड ओ वाला बॉन्ड ब्रेक करना। तो कुछ भी ना समझ में आए कौन सा बॉन्ड ब्रेक करो, बोलो सी डबल बॉन्ड ओ। बोलो सी डबल बॉन्ड ओ रिलीज करो, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा बोलो पॉजिटिव। ये ब्रेक हुआ तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। ये माइनस बोलो इस प्लस पर, और ये प्लस बोलो इस माइनस पर। तो बोलो क्या बन गया तुम्हारा, हमारा बन कुछ ऐसा गया, ध्यान से देखो। ये बन गया बेटा तुम्हारा CO माइनस MgBr, इधर CH3 इधर CH3। तो तुम अब बताओ क्या यहाँ हमें एसिडिक वाटर यूज करना चाहिए या नहीं? क्या अभी कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बचा है यहाँ पर? क्या कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बचा है यहाँ पर? नहीं बचा ना। हाँ, तो अब यहाँ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो क्या यूज करना चाहिए अपने को, एसिडिक वाटर। ओके वेरी गुड। हाँ नहीं बचा, ओके बहुत अच्छे। क्या यूज करना चाहिए, एसिडिक वाटर, तो यूज कर लो एसिडिक वाटर। ओके, तो H2O H प्लस, H2O बोलो क्या, H प्लस, तो बोलो क्या बन जाएगा, ध्यान देना। ये क्या होगा H प्लस और OH माइनस से ब्रेक हो जाएगा। अब ये प्लस कहाँ आ जाएगा, माइनस पर। तो ये बन जाएगा COH CH3 CH3। नोट कर लो इसे, अगर कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। हाँ, जिसका ना हो नोट कर लो, ओके नो डाउट, वेरी गुड। ऑल क्लियर। ओके, चलो एक आध एग्जांपल और लेते हैं, आप इसे नोट, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं ग्रेनाड का। चलो एक और एग्जांपल ले, क्या बनेगा, चलो ट्राई करो इस रिएक्शन। आप ये रिएक्शन कंप्लीट करो, सॉरी ये CH3 हो गया, इसे भी OCH3 बनाना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। OCH3 इसे कंप्लीट करो। जिसका हो जाएगा रिप्लाई कर देगा। हाँ वेरी गुड। क्या ये बना है सभी का, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैच करा दूं। क्या होगा इसमें, 2 मेथिल प्रोपेंटुऑल, 2 मेथिल प्रोपेंटुऑल, है ना, ये होगा ना मेंशन आपका।
ओके वेरी गुड, ऑल क्लियर। ओके बहुत अच्छे बेटा, आई थिंक क्लियर हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना, सभी को बन चुका। ओके वेरी गुड। हाँ, 2 मेथिल प्रोपेंटोल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं, कुछ रिएक्शन और लेते हैं हम लोग। से ट्रीट कराते हैं हम लोग CH3 NgI, तो क्या बनेगा? अच्छा अच्छा, जाने दो, क्वेश्चन कंप्लीट लिखो। पहले आपको ना लिखो एक लाइन, इसी लिखने से पहले एक लाइन लिखो आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन कंप्लीट लिख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम इच सेम, मतलब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो बताना है किसमें किनमें ना सेम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है? तो पहला ये हो गया। दूसरा, दूसरा आप नोट करो, इसे ट्रीट कराते हैं इस रिएजेंट में। ओके, और थर्ड है अपना, थर्ड MgBr। तो ये अब ऑप्शन लिख लो आप। ऑप्शन है 1 and 2, पहला ऑप्शन है 1 and 2, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 2 3। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 3। ऑप्शन नंबर डी है 1 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके प्रोडक्ट सेम बनेंगे इन चारों, तीन है ना, तीन रिएक्शन के सामने, तीनों को प्रोडक्ट बनाओ, चेक करो किसके प्रोडक्ट सेम है। हाँ ओके, कोई इशू नहीं बेटा, प्रसाद ट्राई करो पहले, ये ट्राई करो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से बताओ। आई थिंक ये ऑप्शन नोट कर लिया होगा आप सबने। क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन सामने लिखा है, आपको बताना है इनमें किसके प्रोडक्ट सेम है। हाँ प्रसाद, ओके वेरी गुड, ये बच्चे का आंसर आ चुका है। किस तीनों का प्रोडक्ट बनाओ, चेक करो किसका सेम है, सिंपल सी बात है। हाँ एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी रिप्लाई करो। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा छूट गया, यहाँ ऑक्सीजन होगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये भी ऑक्सीजन है। आई थिंक तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे बना दो, ठीक है, हम ट्राई करें। हाँ शोरूम का बी, जानवी का सी, और प्रसाद का डी, बाकी रिप्लाई करो। डी, किरण का डी, ओके।
सभी का अलग अलग आंसर आना है। 10 ऑप्शन तुम लोग 10 आंसर लगे थे, है ना, 4 ही सही लगा। हाँ, डी, किसका डी आ गया, अनिकेत। ओके, श्रेयस, डी। हाँ, डी इज राइट बेटा, काफी बच्चों का डी आंसर, डी करेक्ट। 1 2 3 तीनों का सेम आंसर, तीनों का सेम प्रोडक्ट बनेगा, तीनों का प्रोडक्ट बना हुआ सेम बनेगी। बार बार वही करना है बेटा, कितना करना है, इसे ब्रेक कर ब्रेक करो, तीनों में वही कर लोगे, बताना पड़ेगा। बोलो, कर लोगे, बताना पड़ेगा। कर लोगे, वही काम करना है, ब्रेक करो, क्या नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, इन पॉजिटिव को अटैक करो, नेगेटिव फिर एसिडिक मैटर में आके सिंपल अब ड्रॉ करो। फर्स्ट बताएं, फर्स्ट सब कीजिए, फर्स्ट में खत्म लग गया, फर्स्ट बताएंगे, सेकंड थर्ड आ गया, सेकंड थर्ड आ गया तो फर्स्ट भी आ ही जाएगा। चलो फिर बता देते हैं, ध्यान दो। चलो फर्स्ट वाला करते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात बोली बेटा, जहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो पहले से तोड़ा करो, है ना, फिर जो होगा देखा जाए। तो यहाँ सी डबल बॉन्ड हो है क्या, सी डबल बॉन्ड हो, जब भी तुम्हारे सामने कोई रिएक्शन, बड़ा सिंपल से ट्रिक है, ना, बड़ा सही काम करता है, चाहे कोई भी रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड दिखा फिर ब्रेक करो, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हें आंसर मिलने शुरू हो जाए। ओके, और ये बहुत से रिएक्शन में काम आएगा, एल्डिहाइड की मैक्सिमम रिएक्शन में तुम्हारी हेल्प करेगा, कीटोन के मैक्सिमम रिएक्शन में तुम्हारी हेल्प करेगा, है ना, एस्टर के रिएक्शन में तुम्हारी हेल्प करेगा, एसिड हैलाइड के रिएक्शन में तुम्हारी हेल्प करेगा। मान के चलो, है ना, तुम्हारी ऑर्गेनिक के 70% जो पोर्शन है ना, उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ओके, तो सिंपल बात याद रखो, कुछ भी तुम्हारे रिएक्शन तुम्हारे सामने, कुछ ना समझ में, सी डबल बॉन्ड को देखो तो थोड़ा सा, उसके बाद फिर देखा जाएगा किस रिएजेंट का अटैक होगा, है ना, वो आगे डिसाइड करेगा। तो पहला शुरुआत ये करना, सी डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, बोलो क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ बोलो क्या, तो ये बोलो क्या बनेगा पॉजिटिव, ये बोलो क्या नेगेटिव, तो इस नेगेटिव बोलो कौन आएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव कौन आएगा बोलो नेगेटिव। इतना क्लियर है, बोलो बन क्या गया तुम्हारा, ये बन जाएगा बेटा तुम्हारा, ये इस पर आ जाएगा ओ, ऑक्सीजन पर आ गया एम जी आई यहाँ प्लस, और ये माइनस, और इस पर अटैक कर दिया, बोलो CH3, और एक कार्बन, फिर दूसरा, तीसरा डबल बॉन्ड। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं, ओके, वेरी गुड। चलो ध्यान दो, अब बोलो क्या यहाँ पर कोई इस कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है क्या, नहीं, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो क्या एसिडिक वाटर ला सकते हैं हम लोग, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता तो एसिडिक वाटर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो हम एसिडिक वाटर ला सकते हैं। क्लियर, हाँ, तो एसिडिक वाटर लाओ, सिंपल सी बात हो गया अपना, H2O H प्लस, है ना, तो कहाँ ब्रेक हो जाएगा, OH प्लस कहाँ अटैक करा दो इस पर, कहाँ ब्रेक होगा, एच प्लस और OH माइनस, ऐसा समझ लो आप, एच प्लस का अटैक यहाँ हो गया और OH का ऊपर हो गया, बोलो क्या बन गया तुम्हारा, ऊपर बन गया OH, इधर आ गया CH3, प्लस साथ में क्या बन गया बोलो, Mg, उस पर ऑलरेडी आयोडीन था, अटैक किया OH ने, तो ये बन गया। आप चेक करो ना, तीनों में सेम रिजल्ट आएगा, तीनों के प्रोडक्ट यही बनेंगे। ओके, तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ओके बेटा, वेलकम। आपको ट्यूशन का जो सीट है ना मिल जाएगा, तो कोई डाउट किसी का, ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।